आप लोगों में जो प्रेम, जो खुलूस, जो एहतराम देखने को मिल रहा है, बड़ी तसल्ली मिल रही। साथियों, ये भवानीगढ़ है और मैं यहां का एक सम्मानित व्यक्ति यशवंत राय हूं। पहले यशवंत राय नहीं था। गांव का एक सीधा साधा साधारण सा आदमी यशवंत था। लेकिन वक्त गुजरता गया, मैं सयाना हुआ, मेरी शादी हुई और जब दुल्हन के रूप में सीमा इस घर में आई तो मेरे घर में मानो लक्ष्मी का वास हो गया। मैं जिस भी काम में हाथ लगाता था वो काम बखूबी हो जाता था और देखते ही देखते एक नहीं चार कंपनियों का मालिक बन गया। सीमा के गोदी से दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बड़ा बेटा राजू और छोटा अमर। बड़ा बेटा भी ये फाइनल में है। पत्नी मिलती है, सुबह उठती है, जब तक मेरा मुंह देखकर मेरा पांव नहीं छूती तब तक वो बाहर की दुनिया नहीं देखती। और मेरे दोनों बच्चे तो इतने आज्ञाकारी हैं कि बगैर माँ बाप की इजाजत के कहीं बाहर कदम नहीं रखते। मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी सेठानी सीमा के नाम लिख दी है। मैं इस वक्त बॉम्बे जा रहा हूं क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा है, सभी वर्करों को वेतन देना है। रहमान आ जाए तो कुछ जरूरी बात करूंगा, घर वालों से मिलूंगा, फिर इसके बाद में बंबई चला जाऊंगा। हम कहे बाबू तहार खुर लागी। सारे हम गोरू बर्धा है खुर लागत। बस बाबू चमड़ी काट के रख दे बाबू। हाँ। ठीक है, बस मालिक की कृपा है। तू बता कैसा है? बाबू कहाँ जाता है? देखा था सूट बूट पहन के तैयार है बाबू। कहूँ जाके पिलान बा कहाँ? बदतमीज। बॉम्बे जा रहा हूँ। कहाँ जाता है? मुंबई, मुंबई, बॉम्बे। बम्बई जाता है? हाँ। बाबू क्या है? हम लेवाए चला। तू भी चलेगा? बाबू सुने वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती बाबू। हाँ, ये तो सच है यार। अगर बिल्डिंग की ऊंचाई खाली देखने मात्र से सर पे टोपी लगी हो तो गिर जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है? बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ऊंची ऊंची। तो कहा थी बाबू अपन सतरा डाला वाली सीढ़ी लिए चले। बिल्कुल ले आओ। कहती तू ला गए, कहती हम कंधियाई, साल 6 महीना में पहुंचा जाए। पैदल चल पाओ अगर अरे उस बिल्डिंग पर जाने के लिए लिफ्ट होती है। लिपस्टिक होती है? लिपस्टिक नहीं कहा, लॉलीपॉप। लिफ्ट कैसे हो बाबू? अरे एक प्रकार की मान ले कि सीढ़ी है। वो सीढ़ी आटे उसके अंदर घुसो, बटन दाबो, से जिस माले पे जाना हो पहुंच जाओगे। मशीन मॉडल बका बाबू। हाँ मशीन या तब हम न जाब। काहे? हमका मशीन में ना घुसैबा। अब मशीन में घुस ना पाओ बाबू। लेकिन ये बताओ तो बताया पूछे चला जाता नहीं यार, अभी से तू है जिससे मैं जिक्र किया। हाँ ऐसा कर, अपनी मम्मी को, दोनों भाइयों को बोला, तू बैठ जा बैठ जा। इतने गड़ा शब्द बीत गए दोस्त। बाबू
वह पुरनका वाला नंबर है ना। हाँ। बस बस इतने में तो लग गया बाबू, इतने तुमका चाहा था बस। ठीक है 99 99 99 नहीं। और का नंबर 83 83 14 दुकान हुआ 14। 14 हाँ कहाँ है मेरे बाप? अब 14 कहाँ लिखी बताओ? 14 कह रहा हूँ। 95 सर ये बात है। अरे यार बाबू तो हमारे खबर बात की 95। अच्छा 95 लास्ट में 82 कहा है अभी है? नंबरवा बाबू 82 बाबू 82 नंबरवा हम कहा तभी तो होगा 82। जब लग याद जानी। हाँ भाई बाबू क्या? ये बतावत बा कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस समय कबल के बाहर टहल रहा है, पुनः तो 4-6 महीने बाद डायल करे। धन्यवाद। 4 साल बाद कहे हो। कवरेज एरिया से बाहर है। देखा तो फिर से ट्राई करी, यही तुम्हारा घंटिया ही नहीं जात बा। लगा। जब लग जा जानी घंटी नहीं जाती है। हमका लगातार ठंडी मारा घंटी बटूर गई है। हेलो घंटी ही नहीं जात बा। हेलो 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 भैया क्यों फोन में बोलता ही नहीं है बाबू? कौन बे? भैया हंस के बोलेगा। तो हरावत या हमार पूरी नहीं जात का यार? कहाँ बे? अवधिया कहाँ बाटा तू? कहाँ है यार? कमरे में। घरे में आ? कमरे में। कमरे में कहा तही तोरे साथे मारा भैया हाँ? नहीं जिए तो है। अमर हाँ? अमर हाँ हाँ अमर, हाँ अमर भैया हाँ? हैं। दोनों भाई मिल के अपने माई के लेके आवा। अबे साथ लीबा खप्पा का साले। तो बच कहा थे का भैया हो क्या हुआ? तोरे बाबू चाय वाला है। कहाँ बे? तोरे बाबू कट गया है। कहाँ बे? हमसे इतना ही बताएं बाबू चाय वाला है, कट गई बात जल्दी आवा। बा- पागल साले तू फोन रख, मैं आ रहा हूँ बताता हूँ। माइस कह दिया साला फालतू कमरा बाजा में बजवा रहा है। माइस कह दिया गैस चूल्हा बंद करके आई गैस। बाबूजी का तू अबे अपने आप देखा ना है? बदतमीज हो जाता है नहीं देखा था। साले। हमरे मोतिया बिंद हो गए है। मोतिया खाना है हमका नहीं देखा। मोतिया केवट हो जाए बिंद काहे हो? देख रहा हूँ। देखात बा जो मुर्गी तो छिड़ी छिड़ी करता है। बाबू हाँ हुआ वही तो काम भैया माई आई तो गोई। है ना गए। स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार हो। दोनों भाई पुत्रवती हो। चल यहाँ पहाड़ पे बड़का बंधवा जी का हनुमान बन गया तू। समझ ना पाया बाबू हम का कहते हैं। दोनों भाई पुत्रवती हो। दोनों भाई पुत्र आप पति आपकी बीबीवती भाई की नहीं चारों ही में कहे। समझ ना पाया बताओ ना। पागल है।
शहर के चरणों में नाचिज गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी, आज क्या बात है जो हम सबको एक साथ अपने पास बुलाए? कहाँ बे? पागल हो गया साला। बाबू कट गई वो कहाँ बे? टिकट यार और कहा पापा ही जाए वाला बेटा राजू, हमने इतनी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया बेटा। मेरी बात सुन। बोली बाबूजी। सुनना तुम चित लाई राज बेटा बात को सुनना तुम चितलाई बड़े प्यार से मिलजुल रहना दोनों भाई भाई। बेटा राजू, हमने देखा है कि एक माँ की गोदी से जन्मे 2, 3, 4 भाई बचपन से लेकर जवानी तक एक साथ खाते खेलते बड़े हो जाते हैं। उनमें बड़ा अटूट प्रेम होता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद वही भाई पड़ोसी बन जाता है। मगर मैं यही चाहता हूं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों में यही प्रेम, यही प्यार हम देखना चाहते हैं। बाबूजी, आप मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं ना? हाँ। लेकिन हमारी बात सुनिए बाबूजी। पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में जा
बाबूजी, अमर हमारा भाई नहीं, हमारी जान है बाबूजी। हम दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। एक साथ सुबह उठते हैं, उठकर एक साथ खाना खाते हैं, खाना खाकर एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ घर वापस आते हैं। हम लोग एक साथ रहते हैं बाबूजी। हम दोनों के बीच कभी शिकवा शिकायत का मौका नहीं पाएंगे। बस बेटा यही कहना था और कुछ नहीं। क्यों मुन्ना? बाबूजी बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बाबूजी क्यों बुलवाए ऐ बाबूजी। बाबूजी, आज बात क्या है कि जो कि आप अचानक माँ को, भैया को और मुझे यहाँ पर बुलवाए? क्या बात है बाबूजी? बेटा अमर, तू तो जानता है कि मैं लगभग हर महीने बॉम्बे टू भवानीगढ़ अप डाउन करता हूँ। जी बाबूजी। और महीने का आखिर चल रहा है, सभी वर्करों को वेतन देना है, इसलिए मैं मुंबई जा रहा हूँ। बॉम्बे जा रहे हैं आप? और तुम दोनों भाई समय से कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना, और खास करके अपनी मम्मी को परेशान मत करना। बिल्कुल बाबूजी। उतना करे जितना तुम्हारी माई बर्दाश्त कर पावे। ए परेशान खाते यार। बाबूजी देखिए, आपकी हर एक आज्ञा का पालन करना ही हम दोनों भाइयों का परम कर्तव्य बनता है। आप निश्चिंत होकर के बॉम्बे जाइए बाबूजी, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। बस बेटा यही कहना। शेर जी, इसे कहते हैं आदर्श परिवार। बहुत अच्छा लगा। सुख कई प्रकार के होते हैं बाबूजी। जैसे पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया, और दूसरा सुख हो घर में माया। बराबर, दोनों जरूरी बा। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया, और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी, और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों बेटे हैं, जो काम करने के लिए आप कहते हैं उस राह पर, उस पथ पर चलने तैयार हो जाते हैं। इसे आदर्श परिवार कहा जाता है बाबूजी। बिल्कुल, बहुत खुशी मिली भाई ये अनरसा परिवार तो हार बाबू। 3 सूपे के विषय में हम बताओ। सूपे के विषय? हाँ, वो सुख के विषय में बताए, हम 4 सूपे के विषय में बताओ। जुग्गू खानदान में कितना दिन रहा तू? वो तो पागल साले। एक ही प्लास्टिक वाला हो था, हाँ, जैसे कूड़ा फेंका जा था। हाँ, स्टील वाला हो था, नहीं जेब में सब्जी वब्जी रखी जाती। और सुपुली वाला हो था। सुपुली वाला, सरहरी वाला बे। हाँ, शहरी वाला, सरहरी। हाँ, वह जब लकड़िया वाला। हाँ,
मान लो उसे गेहूं चाउर पछोरा जा था, जो लोहे वाला हो था वो पे धान गेहूं पछोरा जा था। दुग्ध दलिदर वाला जाना था, वह जो लकड़िया वाला हो तो वही पीट पीट भगाओ थे, वही सब बाटे बाबू, वही तो सब बात। हे लखिए रहत रहे कहा तू हाँ? तबे तेरे सुपेक जानकारी है तो का पागल। बाबूजी आप बॉम्बे जा रहे हैं ना? हाँ बेटा। लेकिन वापस कब आएंगे? अब ये तो हम निश्चित नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 2-2, 3-3 महीने गुजर जाते हैं, जैसा कंपनी और वर्करों में कभी कोई कमी आ गई हो। रुक जाते हुई हिसाब से, जब महीना हो जाता तो आवत है, अब हम महीनों में तो आवत है। महीने की कोई जरूरी नहीं है कि 1 महीना हो जाएगा तभी आएंगे, हफ्ते में भी वापस आ जाते हैं। देखिए बाबूजी आप जब भी आइएगा हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? हमको एक नई बाइक चाहिए। बाइक? अरे अभी 2 साल पूरा नहीं हुआ बाइक को निकाले। बाबूजी अपनी गाड़ी पुरानी हो गई है। 2 साल में पूरा नहीं हो गई? देखिए बात ये नहीं है, हमारी स्प्लेंडर गाड़ी है और हमारे कॉलेज में ढेर सारे बच्चे स्प्लेंडर लेके आते हैं। अच्छा, तो आप अपनी एक अलग पहचान। हमको राइडर चाहिए टीवीएस की। चलो ठीक है, हम आएंगे तो राइडर निकाल देंगे बस। हाँ बाबूजी। बाबूजी आप बॉम्बे जा ही रहे हैं, एक सामान हम होके लेता है। कहा हमका चाइना वाले की हगीस लेता है। उम्र हो गया बम्बई से वह हगीज हो जाइए। अरे बेटा राजू, राम शरण के ऊपर गुस्सा क्यों हो रहा है? वो तो ठीक ही कह रहा है। देख बेटा, मैं जब दाल की पूड़ी बनाती हूँ ना तो इसका पेट खराब हो जाता है। इनका दाली पूरी जिन देवा करा, वह दलिए ही दे देवा कर चबाई देवा कराइए। अरे और पागल हो जाएगा। बात ऐसी है ना, भले रामचरण जो है बुढ़ा हो गए, हाँ, लेकिन अपने पूरे परिवार में सबसे ज्यादा खाना खाते हैं। क्या करोगे बेटा, जिसकी जितनी खुराकी है उतना ही खाएगा। बाबूजी हमारे कॉलेज के वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए। बाबूजी कुछ काम पड़ा हुआ करने के लिए हम जा रहे हैं। तू कब जा रहा? तो इनका कहा था तुम जाओ हमारा सामान पैक करो। तुम और कौन? ये सब फलाने कभो ना करे ना, आज न करी। क्यों? ये सब अपने बस के ना है बा। हम जा वो ना, जा जा जा। ऐसे कैसे चला जा भाई? ये सब हो ही ना पाए, समझ ना पाई। भैया है मेरा बाबू है। बैग के बाहर वाले पर्स में है। ये सब काम अपने पास ना बन, नगद ले तब खसका बन। उधार वाला काम अपने पास ना है ना। उधार नहीं कह रहा हूँ ना, पॉकेट में है। पाकिट साकिट गए होती से होगी, हमका अब ही चाहिए। समझा? हम समझ ना पाओ, बिना पैसा लिए हम खसक नहीं। बाबू है मेरा बच्चा। आज तो चला जाता है। ले अच्छा पैसा ले। हमको भिखारी समझता है, 1 रुपया देता है। तूने ये नहीं कहा हमको इतना पैसा चाहिए। लक्ष्मी है इनका स्वीकार कर लेते, फेंकब तो ना जाते, याद तो चला जाए लेकिन का याद रखे रहा। ठीक है भाई, जाते ही चल। मुहारे के ना पहुंच पाए। हम जानत है तू हमका कहे भरे भगावत, हम सब जानत रही बरे नहीं जात रहे। जान गए बाबू तो का हम जा तुहार वाला हो। उम्र में लड़के ने बियाह करे चाहे हम अपना रोमांच करत है। जान गया कितना बड़ा छीन रहा तू, तब तो नदी है पार, नदियों पार रहा था। क्यों जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर जा रहे हो? सही सुना। बॉम्बे शहर जा तो रहे हो, लेकिन मुझको किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? एक बात बोलूं सीमा? बोलिए। अरे तुम्हारे सहारे के लिए तो घर में 2-2 नौकर और 2-2 हत्ते कट्टे नौजवान बेटे। हाँ,
और मुझसे पूछो कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे अपना वक्त गुजारता हूँ। तुम्हारी यादों के सहारे एक एक पल सोच सोच के गुजार देता हूँ। मैं मानती हूँ आपकी बात कि मेरे दो दो बच्चे हैं, नौकर चाकर हैं घर में, लेकिन आप चले जाओगे तो आपकी कमी तो मुझको हर वक्त खलेगी ना। हाँ, मेरी बात सुनो पहले। बोलिए। मैं चला जाऊंगा, ध्यान बच्चों का घर का तुम रखना सदा। ध्यान बच्चों का घर का तुम रखना सदा। खूब पढ़ी आपकी सारी तुम्हें लाऊंगा, ध्यान बच्चों का घर का तुम रखना सदा। खास करके आप मेरे बच्चों पर नजर रखेंगे। समय से कॉलेज जाएं और समय से घर आएं। अगर जरा भी देरी करें तो जो माँ बाप का फर्ज है तुम बखूबी निभाओगी। जी क्यों नहीं, लेकिन आप जाओगे जरूर, मानोगे नहीं ना। यार देखो, हमारे इतने सारे वर्कर हैं, 4-4 कंपनियों के। हाँ हम उनसे मिलते हैं रूबरू और बातें करते हैं, तो जो मालिक और वर्कर का तालमेल, प्रेम और प्यार होता है ना, वो बड़ा विश्वास का होता है। देखो जी, मैं आपकी सारी बात मानती हूँ, लेकिन इतना भी तो जरूरी नहीं है कि आप जाओगे तभी काम होगा। अरे बॉम्बे शहर में आपके तो नौकर चाकर काफी हैं। अरे जो काम है उन्हीं से करवा लो ना, आपको क्या जाना जरूरी है। आप ठीक कह रही हैं मोहतरमा, लेकिन उनसे मिलना बड़ा जरूरी होता है। किसी शायर ने कहा है कि मुलाकातें जरूरी है अगर रिश्ते बचाना है, हाँ लगाकर छोड़ देने से तो पौधे सूख जाते हैं। इसलिए हमें अच्छा, तो मैं आपको जाने के लिए रोक रही हूँ तो आप मुझको प्रवचन सुना रहे हो ना। देखो जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप नहीं जाओगे बस बॉम्बे शहर। देखो सीमा जी, किसी को भी अगर घर से रुखसत करो, विदा करो, तो हंसते और मुस्कुराते हुए, और यही मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम हमें हंसती हुई मुस्कुराती हुई यहां से रुखसत करो, ताकि हम वही चेहरा और वही ख्याल सोचते देखते मुंबई पहुंच जाओ। सुनिए मेरी बात। शहर बम्बई आपके बिन न लगता है मेरा जिया, आपके बिन कैसे रहूंगी रहूंगी सुने, संगे मुझी को पिया चलो के पिया, आपके बिन देखो जी, आप शहर बम्बई शौक से जाइए, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ
बोलो ना, दिल खोल के बोलो। आप अगर मुझको अपने साथ लिवा कर चलो तो कितना अच्छा लगेगा। सही कह रही हो, और बहुत मौके पर आपने इस बात को रखा। तुम सब्र करो बस 2-3 साल, हाँ इसके बाद हम अपने दोनों बच्चों की शादी एक साथ करेंगे और घर में 2-2 बहुएं एक साथ आएंगी, फिर दोनों बहुएं और दोनों बच्चे घर संभालेंगे। हम दोनों प्राणी जब भी बॉम्बे चलेंगे तो बॉम्बे टू भवानीगढ़ साथ जाएंगे, साथ में। चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहती हूँ, बॉम्बे शहर जा तो रही हो, लेकिन बॉम्बे शहर पहुँचते ही मेरे पास कॉल जरूर कर देना, और दिन में 2-3 बार वीडियो कॉल करना मत भूलना। अरे ठीक है बाबा। इसलिए कि जब तक मैं आपका चेहरा देखती नहीं हूँ तब तक मेरे गले से एक अन्न का दाना भी नहीं उतरता है। सुनो ना। बोलो।